हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले आरजीपीबी डिप्लोमा के फिजिक्स 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बेटा, आप सभी को पता है कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन का समय रह गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं बेटा, बस आपको क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप आराम से फिजिक्स 1 में पास हो जाओगे। मेरा मोटिव ये है बेटा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने बच्चे हैं, पहली बात तो फर्स्ट सेम वाले बच्चों का बैक ना लगे। और बहुत ऐसे सीनियर्स भी हैं डिप्लोमा वाले, है ना, आरजीपीबी डिप्लोमा के बहुत ऐसे सीनियर्स हैं जो थर्ड सेम में चले गए और उनका अभी तक बैक है फिजिक्स। उनका अभी तक क्या है बेटा? बैक है आपका फिजिक्स 1। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। जितने क्वेश्चंस मैं देता हूं, अगर आप उसका 60% भी कर लेते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है ना? चलिए, तो बेटा क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करना यूनिट नंबर 2 से, क्योंकि यूनिट नंबर 2 आपका बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन हो गया। ट्राइंगल लॉ क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? पॉलीगन लॉ क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? उसके बाद देखो बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें 3 है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन में भी 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनर्शिया क्या होता है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना? इंपल्स क्या होता है? इंपल्सिव फोर्स क्या होता है बेटा? तो ये सारे जो है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप चाहो इन क्वेश्चंस को तो 2 दिन में कर सकते हो। सारी चीजें डिटेल में आपको मैंने कोर्स में समझाया, बाकी मैं आपको भी आगे डिटेल बताऊंगा। तो पहले आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो इस क्वेश्चन को नोट कर ले। चलिए, 12 क्वेश्चन यहां पर हो गया और 12 के अलावा 2 क्वेश्चन यहां पर है। न्यूमेरिकल के लिए आप क्या करना बेटा? प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल कर लेना। जो भी न्यूमेरिकल है ना, जो इससे पहले पूछा है, वो सारा फॉर्मूला बेस्ड है। वो सारे न्यूमेरिकल क्या है बेटा आपका? वो सारे न्यूमेरिकल आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के भरोसे नहीं भी रहते हो। देखो, यहां पर 3 चीजें हैं फिजिक्स 1 में, 3 चीजें हैं। पहला है आपका थ्योरी, दूसरा है आपका डेरिवेशन, ठीक है बेटा, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों आपका न्यूमेरिकल। अब देखो, थ्योरी वो चेंज कर नहीं सकता, डेरिवेशन वो चेंज कर नहीं सकता। ठीक है, न्यूमेरिकल हो सकता है कि आप जो करके जा रहे हो दूसरा न्यूमेरिकल दे दे, लेकिन ये दोनों तो बेटा फिक्स है। और थ्योरी और डेरिवेशन मिलाकर कम से कम 70% क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप थ्योरी और डेरिवेशन के सहारे भी पास हो सकते हो। बाकी न्यूमेरिकल जो आपको इजी लगे, फॉर्मूला बेस वाला लगे, वो आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे? यूनिट 2 को प्रिपेयर करोगे। कितने क्वेश्चन है बेटा? टोटल 14 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, जैसे आप यूनिट 2 कर लोगे बेटा, आप आ जाना यूनिट नंबर 4 में। एकदम छोटा सा यूनिट है, एक दिन में आप चाहो तो कर सकते हो इस यूनिट को। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 क्वेश्चन है, सिर्फ 8 क्वेश्चन है बस। ठीक, एक बड़ा यूनिट, एक छोटा यूनिट। तो यूनिट नंबर 4 का स्क्रीनशॉट आप ले लो सबसे पहले। हाँ, थोड़ा आवाज बैठा हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ यूनिट नंबर 6 में, हीट एंड थर्मोमेट्री। ठीक है, इसमें भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे रखा है बेटा, है ना। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, वेरिएबल स्टेडी स्टेट क्या होता है, सारे अच्छे क्वेश्चंस है बेटा। तो ये 11 क्वेश्चंस यहां पर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, और बस 11 ही क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चंस आप कर लो, इसमें काम बन जाएगा आपका। उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 5 में, जो बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अगर आप यहां तक भी करते हो ना, आप आराम से पास हो जाओगे। यहां तक भी अगर आप करते हो ना, सिर्फ 4 यूनिट भी पढ़ते हो, आप पास हो जाओगे। लेकिन 1 यूनिट आप और एक्स्ट्रा कर सकते हो, है ना। जैसे कि ये यूनिट बहुत छोटा है, यूनिट नंबर 1, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। और यूनिट नंबर 2 भी बहुत छोटा है, सॉरी यूनिट नंबर 3 भी बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन है। तो इन यूनिट के क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाए हो तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लो बेटा। यूनिट नंबर 2, ठीक, ये 2 हो गया। ये आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 बड़ा है, यूनिट नंबर 5 बड़ा है, यूनिट नंबर 1, ठीक है, एंड यूनिट नंबर 3। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि या तो वर्क के बारे में पूछेगा, व्हाट इज वर्क, या तो एनर्जी के बारे में पूछेगा, व्हाट इज एनर्जी, या तो पावर के बारे में पूछेगा, व्हाट इज पावर। एक क्वेश्चन तो यहां से फिक्स है ये। ठीक है, और बाकी एक और क्वेश्चन होता है, मतलब
है क्वेश्चन जो लगभग जो है कॉमन पूछने वाले वो मैंने यहाँ इस कोर्स में बता रखा है बेटा, और सारे क्वेश्चंस मैंने इस कोर्स में कवर अप करवा दिए हैं। 499 इसका फीस है बेटा। तो जिसको फिजिक्स 1 में डर लग रहा है, अगर वो कोर्स रहता है तो बाकायदा मैंने सारे क्वेश्चंस का डेफिनेशन अच्छे से नोट्स बनवा दिया है और समझा भी दिया, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करवा दिया है बेटा, ठीक है। और अगर डिप्लोमा में आप बात करो तो डिप्लोमा वगैरह आप बात करो तो फिजिक्स 1 हो गया, और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स 1 का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। दोनों का फीस, इसका भी फीस 499 ही है बेटा। तो 499 में मैथमेटिक्स 1 का भी कोर्स मिल जाएगा और फिजिक्स 1 का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। तो अगर जिन बच्चों को नीड है कोर्स का तो वो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको होम पेज में एक जगह पे दिखेगा RGPB डिप्लोमा। तो जब आप RGPB डिप्लोमा में जाओगे तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स 1 का भी कोर्स मिल जाएगा और फिजिक्स 1 का भी कोर्स मिल जाएगा। तो बेटा रिस्क मत लेना फिजिक्स में, क्योंकि बहुत बैक लगता है ना। बैक ना लगे बेटा, से लास्ट मोमेंट में कोर्स लेकर आओ। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो लास्ट मोमेंट में भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।